देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम अमित है और मैं असम का रहने वाला हूँ। यह बात दरअसल आज से ठीक 9 साल पहले की है, जब मैं अपने गांव में रहा करता था। मुझे अच्छे से याद है कि एक बार मैं अपने स्कूल से वापस घर की ओर लौट रहा था। शाम बहुत हो चुकी थी। मैं स्कूल के बाद अपने दोस्त के यहाँ खेलने चला गया था। मुझे उस दिन कुछ अजीब सा लग रहा था। मैं जब अपने घर लौट रहा था तो मुझे रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे कुछ अजीब सा दिखाई पड़ा। जैसे जैसे मैं उसके पास जा रहा था, वो एक इंसान की आकृति लग रही थी, और जब मैं उसके बिल्कुल सामने पहुंचा तो वह एक इंसान ही था। उसे देखकर तो वो एक इंसानी जैसा लग रहा था, लेकिन वह औरों से बहुत अलग था। उसके मैले कुचले कपड़े, उसके बड़े बड़े बाल, उसकी आंखों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो कोई इंसान ही ना हो। मैंने जब उसकी ओर देखा तो मैं काफ़ी डर गया और फिर अपनी रफ्तार बढ़ाकर आगे चला गया। मैं अपने मन में ये सोच रहा था कि आखिर मैंने ये क्या देखा कि तभी अचानक से मुझे वैसा ही कुछ दोबारा दिखा। मैं जैसे जैसे उसके करीब गया, वह वापस से एक इंसान का रूप ले चुका था। इस बार भी उसने मुझे बहुत ही अजीब निगाहों से देखा, जिस पर मैंने डरते हुए उसकी तरफ देखा, और जैसे ही मेरी नज़र उसकी आंखों पर पड़ी तो मैंने देखा कि उसकी आंखें पूरी तरह काली पड़ गईं। उसे देखकर मैं पूरी तरह से डर गया और मैं अपने घर की तरफ भागने लगा, और मैं डरते हुए भागकर अपने घर पहुंचा। मैं काफ़ी डरा हुआ था। इसके बाद जब मेरे माता पिता ने मुझसे इस बारे में पूछा तो मैंने उन्हें सारी चीज़ें बताईं, जिस पर उन्होंने मुझसे कहा कि शायद ये तुम्हारा वहम होगा। और आखिरकार मैं उस वक्त बच्चा ही था। किसी ने मेरी बातों का यकीन नहीं किया, लेकिन फिर कुछ समय के बाद गांव के अलग अलग लोग मेरी ही तरफ बातें कहने लगे। उनका ये कहना था कि उन्होंने भी मेरी तरह किसी इंसान को देखा है। कोई कहता था कि उन्होंने भूत देखा है, तो किसी का कहना था कि वो किसी का साया था, जो दूर से तो अजीब सी धुएं की तरह दिखाई देता है, लेकिन पास आने पर वह एक इंसान का रूप ले लेता है। हालांकि अभी तक उसने किसी को हानि नहीं पहुंचाई, इसलिए सारे लोग इस बात से केवल चिंतित थे। लेकिन फिर एक दिन गांव के आदमी के अचानक से मरने की खबर आई। सारे लोगों की तरह मैंने भी सोचा था कि शायद से यह मौत किसी और वजह से हुई होगी, लेकिन मैं गलत था। जब सब उस आदमी के लाश के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उस आदमी के शरीर की सारी अंतड़ियां कहीं पर गायब थीं। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने अपनी भूख मिटाने के लिए इस इंसान को अपना शिकार बनाया हो। मैंने अपने जीवन में कभी भी किसी भी इंसान की इस तरह की मौत ना तो पहले कभी देखी थी और ना ही सुनी थी। हमारे गांव में इस तरह की घटना आम बात हो गई थी। धीरे धीरे शाम के समय भी लोग अपने घरों से निकलने में डरने लगे। एक दिन हमारे गांव में एक पुजारी आया, जिन्होंने हम सबसे कहा कि हम सब उनका दिया हुआ एक कच्चा धागा अपने हाथों में पहने। इसके बाद वह प्रेत आत्माएं हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी। हम सब ने बिल्कुल ऐसा ही किया। इसके बाद लगभग कुछ सालों तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन फिर एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी आत्मा तक को झकझोर कर रख दिया था। मुझे आज भी याद है, वह शुक्रवार की रात जब मैं अपने घर से बाहर अपने दोस्त के यहाँ पर गया हुआ था। मेरा दोस्त मेरे घर के पास में ही रहा करते थे, तो मैंने अपने घर में कह दिया कि मैं आज रात अपने दोस्त के घर में रुकूंगा। हमारा प्लान कुछ और ही था। हम सब ने डिसाइड किया था कि हम रात को पास के जंगल में जाकर छुपन छुपाई खेलेंगे। उस वक्त मेरे गांव में ये खेल काफ़ी कॉमन था। हम सारे बच्चे अक्सर रात में छुपन छुपाई खेला करते थे, लेकिन ये पहली बार था जब हमें रात को पास के जंगलों में जाकर छुपना था। पहले तो मुझे ये खेल काफ़ी बेकार सा लगा, लेकिन फिर मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा, भाई इसमें बहुत मज़ा आएगा और हम सब हमेशा इस खेल को ही खेला करते हैं। तुझे डर लगता है तो तू छोड़ दे, वैसे भी ये खेल बच्चों के लिए नहीं है। मुझे उस लड़के की बात ने जोश में ला दिया था, और फिर मैंने भी जोश जोश में कह दिया कि मैं भी किसी से नहीं डरता, मैं इस खेल के लिए पूरा तैयार हूँ। मेरी बातें सुनने के बाद सारे लोग खेलने के लिए तैयार हो गए, और फिर सब ने कहा कि ठीक है, सारे लोग अपनी अपनी ताबीज़ और उस कच्चे धागे को इस बॉक्स में बंद कर दो। इतना सुनते ही मैं काफ़ी घबरा गया और मैंने कहा कि
नहीं नहीं, ये मैं नहीं कर सकता, इसे खोलने के लिए मेरी माँ ने मुझे मना किया है। उस लड़के की बात सुनकर मेरी आंखों के आगे मुझे वापस से उस डरावने इंसान का वो डरावना चेहरा याद आने लगा था। अब मैं पूरी तरह से सहम चुका था, लेकिन मेरी तरह यहाँ किसी ने भी उस साय को बिल्कुल भी नहीं देखा था। इसलिए सारे बच्चे ये सोच रहे थे कि यह सब कोई मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, लेकिन मुझे सारी बातें पता थीं कि यह कोई कहानी नहीं बल्कि सच्चाई है जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा था। मैं हरगिज़ नहीं चाहता था कि मैं उन चीज़ों को दोबारा देखूं, लेकिन आखिर में उन्हें समझाता भी तो कैसे, क्योंकि वो लोग तो मुझे डरपोक कहते हैं। इसी डर से मैंने अपने हाथों से उस कच्चे धागे को खोलकर उस बॉक्स में रख दिया और फिर हम सब खेल के लिए तैयार हो गए। खेल के नियम अनुसार हम सब जंगल के अंदर जाकर छुप गए। मैं जंगल में जाकर छिप तो गया था, लेकिन मेरी दिल की धड़कनें डर की वजह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थीं। और फिर मुझे पीछे से किसी के आने का एहसास हुआ और जैसे ही मैं पीछे मुड़ा तो मेरे मुंह से चीख निकल गई। फिर मैंने देखा कि यह तो मेरे साथ खेल रहा कोई दूसरा लड़का था जो मुझे ढूंढने के लिए आया था। धीरे धीरे करके सारे लोग मिल गए थे, लेकिन चंदन अब भी गायब था, जिसे कोई ढूंढ ही रहा था। हम सब सोच रहे थे कि शायद से चंदन किसी ऐसी जगह पर छुपा होगा जहां उसे ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जब समय बीतने के साथ साथ चंदन हमें नहीं मिला तो हम सब थोड़े परेशान होने लगे, क्योंकि हम सब ने अपने अपने घर पर झूठ कहा था कि हम सब एक दूसरे के यहाँ पर जाकर सोने वाले हैं। अब धीरे धीरे हम सारे लड़कों को डर लगने लगा था और उन्हें भी अब यकीन होने लगा था कि शायद से वो भूत प्रेत वाली बात सच है। फिर हम सब अपने उस दोस्त को ढूंढने के लिए जंगल में इधर उधर घूमने लगे। मैं भी इधर उधर घूमते हुए बार बार चंदन चंदन कहकर खूब चिल्लाया, लेकिन करीब 1 घंटे तक ढूंढने के बाद चंदन का कोई नामो निशान नहीं था। अब जब चंदन हमारे बीच से गायब था तो हम सब बुरी तरह से डर चुके थे। और फिर मैंने उन सब से कहा, चलो वापस चलते हैं, पहले जाकर उस कच्चे धागे को पहन लेते हैं। अभी सब डरे हुए थे, इसलिए सब ने मेरी बात मान ली और अब हम वापस उस जगह पर आ गए जहाँ पर हमने उस डब्बे को रखा था। लेकिन जब हम उस जगह पर पहुँचे तो हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। हमने देखा कि जहाँ पर हमने उस डब्बे को रखा था वो डब्बा वहाँ पर था ही नहीं, और अब हम समझ गए थे कि हमारी जान खतरे में है। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे चंदन दिखाई दिया, जो बिल्कुल जंगल के अंदर जा रहा था। उसे देखकर मैंने तुरंत चिल्लाते हुए चंदन को आवाज़ दी, लेकिन उसने मेरी आवाज़ को अनदेखा करते हुए जंगल के अंदर चला गया। तभी मैं भागते हुए चंदन की तरफ जाने लगा और मेरे पीछे पीछे मेरे साथी भी आने लगे थे। और फिर थोड़ी देर में हम सब जंगल के अंदर वापस आ चुके थे। लेकिन जंगल के अंदर आकर देखा तो चंदन का कहीं दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। अब हम वापस से चंदन का नाम लेकर इधर उधर चिल्लाते रहे, लेकिन अभी तक हमें कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन तभी मेरे एक दोस्त की नज़र चंदन पर पड़ी, या यूं कहें कि चंदन की लाश पर पड़ी, तो वह चीख पड़ा। और फिर हम सब ने देखा कि चंदन की लाश एक पेड़ के ऊपर टंगी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने बेरहमी से चंदन के पेट से सारी अंतड़ियां बाहर निकाल दी हों। उसे देखकर हम सब वहां से भागने लगे, लेकिन तभी मेरे पैरों के नीचे ना जाने कहां से एक हाथ आ गया, जिसने मेरे पैरों को मानो जकड़ सा लिया था, जिस वजह से मैं वहीं पर गिर पड़ा। उससे पहले कि मैं वहां से अपने आप को बचा पाता, मैं पीछे खुद पे खुद रगड़ता चला गया। मुझे पता था आज मेरी मौत निश्चित है, इसलिए मैंने झट से अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान का नाम लेने लगा। भगवान का नाम लेते ही मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे कि मैं आज़ाद हूँ। और फिर मैं वहाँ से भागता हुआ अपने घर आ पहुँचा, और घर आकर मैंने अपने माता पिता को सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर पहले तो वो गुस्सा हुए, लेकिन बाद में सारे गांव वाले इकट्ठा होकर जंगल के अंदर गए, जहाँ पर हमने देखा कि चंदन की लाश अभी भी उस पेड़ पर लटकी हुई थी। दोस्तों, उस दिन के बाद से आज तक हमारी हिम्मत नहीं हुई जंगल की तरफ आंख उठाकर भी देखें। आज भी जब मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ तो हम अक्सर यही सोचते हैं, काश उस रात हम जंगल नहीं गए होते तो हमारा वो दोस्त जिंदा होता। लेकिन उस घटना का खौफ आज भी गांव में बरकरार है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें
और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्दी ही मिलूँगा ऐसे ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।